1 करोड़ बेईमानी मक्कारी से कमाया, 10 लाख 1 रुपया 1 लाख रुपए दान में लगा दिया तो वो बेकार। ग्रंथों के नीचे रखा गया, समझ गए। और मंदिर में ताला मारा गया, सुबह वो मंदिर खोला गया तो सब ग्रंथों से ऊपर रामायण थी और भोले बाबा के हस्ताक्षर गवाही होनी चाहिए। जो गाय कट रही है तो कल को तुम सब काटे जाओगे जी, ये पक्का है, कोई नहीं बचाने वाला, सही है ना। गाय कट रही है, कल तुम काटे जाओगे। नंबर 1, आप भगवान हो जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, और जो नीचे घूम रहे हैं फक्कड़ फकीर गरीब, ये भगवान संत को माइक नहीं दिया जाएगा, बोल नहीं सकता है कोई। तो जब हमारे भारत में सतयुग का मतलब क्या, हर आदमी अपनी बात कह सके। पैसे मांगेगा बाबा, इसलिए शकल देख के भाग जाते हैं। अच्छा, ये स्थिति बाबाओं की। हमारे बाबा जो गुरु थे वो भी पृथ्वी पे घूम घूम के धर्म का प्रचार किया, बिल्कुल, तो वही काम पोता कर रहा है। जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे। क्या नाम है महाराज जी? हमारा नाम है गुरु जी का दिया हुआ सेवा पूजन चेतन। गुरु जी महाराज हमारे यहीं पधारे हुए हैं जी, विश्व सुंदरी परिषद में जी। आज जो है कल हमें उनका कार्ड मिला। अच्छा, तो कल से हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं कि गुरु जी का चलो दर्शन होगा। आए तो काफी दिन से थे, लेकिन आजकल वही वाली कहानी है, भेंट नहीं हो पाई गुरु जी से। भेंट नहीं हो पाई नहीं, मतलब हमें पता नहीं था यहाँ है, हम तो अपना मस्त हम रक्षाबंधन के निकले हैं। अच्छा, ये हमारे गुरुदेव भगवान है जी। तो कल पता लगा है कि यहाँ पे मतलब है जी। तो नैमिषारण्य से बाबा गुरु हमारे नारदानंद स्वामी, ये विद्यानंद सरस्वती जी महाराज जी। तो कहने का मतलब हमारे बाबा जो गुरु थे वो भी पृथ्वी पे घूम घूम के धर्म का प्रचार किया, बिल्कुल, तो वही काम पोता कर रहा है। अच्छा, तो मैं अभी यहाँ बैठा था तो आपने कहा था कि मैं भीख नहीं मांगता। हाँ, 5 मिनट मांग। हाँ, 5 का क्या रहस्य? मतलब उसका रहस्य ये है कि हमने मतलब धन मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए कसम खाई, किसी से नहीं मांगेंगे, हमारी सौगंध है। सत्य बोलेंगे भी सौगंध है, चाहे सर कट जाए चाहे जो हो जाए। अच्छा, 2 सौगंध है। 5 मिनट समय की भीख मांगते हैं, दान। 5 मिनट हमारी बात सुनी है जी, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। क्यों? अब क्या पता, किसी के पास समय नहीं है। तो अच्छा, लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, तो ऐसा हिंदू राष्ट्र क्या बना के करेंगे? नहीं तो महाराज जी, ये आपने जानना नहीं चाहा, समय तो है सबके पास, लेकिन उल्टी सीधे कामों के लिए तो समय है। ऐसा है तो हम में से बहुत नकली बाबा बन के घूम रहे हैं, क्षमा करना जी। तो उस वजह से आदमी सोचता पैसे मांगेगा बाबा, इसलिए शकल देख के भाग जाते हैं। अच्छा, ये स्थिति। अच्छा, तो नकली बाबाओं के लिए भी हमने मतलब कहा योगी जी से भी कि इनको तो या तो कोई सजा, मतलब ऐसा नहीं, मतलब भिखारी थोड़ी ना होता संत। तो नकली या असली में पहचान कैसे? सती न पीसे पीसना, संत न मांगे भीख, समझ गए। संत का काम भीख मांगना नहीं है, उसको परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए, अपने आप सब मिलता है। 5 बातें हम हिंदू राष्ट्र के लिए से बोलते हैं जी। कि पहली नंबर 1 तो हम सब लोग संकल्प लें, सौगंध खाएं कि हम मेहनत ईमानदारी का खाएंगे जी, है कि नहीं। दूसरी बात ये है कि 100 रुपए कमाएंगे मेहनत ईमानदारी से, तो 10 रुपए धर्म में लगाएंगे। धर्म सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है, नहीं कोई सुरक्षित नहीं है। तो महाराज जी ऐसे अब ये 2 नंबर का कमाते हैं, वो भी कहते हैं कि मेहनत तो कर रहे हैं और वो उसमें से कुछ धनराशि पुण्य में भी लगाते हैं। आपने 1 करोड़ बेईमानी मक्कारी से कमाया, 10 लाख 1 रुपया 1 लाख रुपए दान में लगा दिया तो वो बेकार है। अच्छा, समझ गए। मेहनत खून पसीने का होना चाहिए, व्यर्थ है, खून पसीने का होना चाहिए हमारे हिसाब से, तभी तो राम राज्य आएगा, तभी तो सतयुग कहलाएगा। ऐसे तो चोरों का राज्य आज भी है, यही तो सत्य है। चोरों की सुनी जाती, गाड़ी से घूम रहे, पैदल वाले महात्मा चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने बुद्धिमान हो, उनसे जो है अभी सम्मेलन हो रहा, हम वहाँ वृंदावन भी गए, रक्षाबंधन के हम निकले, पूरी पृथ्वी पे घूम रहे, उधर गए, गुजरात गए, झांसी गए, ओरछा गए, लेकिन मतलब छोटे संत को माइक नहीं दिया जाएगा, बोल नहीं सकता है कोई। तो जब हमारे भारत में सतयुग का मतलब क्या, हर आदमी अपनी बात कह सके, तब तो बात है सतयुग। हर किसी को हक है, हर किसी को हक है, छोटे बड़े को सबको। हम राम भद्राचार्य के पास गए, कई जगह गए, मतलब पीठाधीश्वर के पास गए, वहाँ गए, अनुरुद्धाचार्य के वहाँ के 5 मिनट का मतलब वहाँ तो दर्शन करने थे, खाली पैर छूने थे। तो हमने उनको बताया कि ये नारदानंद का पोता आया है तो तुमको गले लगा लेना चाहिए, संत का पोता है, लेकिन ना वहाँ नहीं जा सकते हो। तो हमने कहा मतलब आप भगवान हो जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, और जो नीचे घूम रहे हैं फक्कड़ फकीर गरीब, ये भगवान नहीं है कोई। तो या तो तुलसी बाबा झूठे, हम तो कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पन्नी। तुलसी बाबा झूठे हो नहीं सकते, इसकी बड़ी लंबी कहानी। तो भगवान कभी भेदभाव नहीं करते महाराज? हाँ, तो भगवान अब क्या हम बताएं, बड़ा दुख होता है मनुष्य में ही है। हाँ, 5 बातें जो बता रहे थे उसमें से ही प्रयास करने का कुछ है, गिलहरी प्रयास, सुधर जाए कुछ। तो दूसरी बात है धर्म में लगाए। तीसरी बात यह है पुत्र के लिए माता पिता ही भगवान। अच्छा, तो अपने माँ जैसे शादी करके आता है तो अपनी जन्मदाता को भूल जाता है व्यक्ति, है कि नहीं। तो चौथी बात यह है कि फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं माई लाइफ लाइन, माई लव, और विवाह हुआ उसके बाद माँ बाप को भूल जाता है। पत्नी को जो है, पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है जी, और पत्नी भी माँ जगदम्बा का स्वरूप है। छठी बात हमारी ये है कि हमारा आप सबका जो दिव्य शरीर है इसी में भगवान वास करता है, ये हमारा दास का मानना है। इसमें कोई अगर जो परमहंस है शंकराचार्य झूठला दे
तो दास को जो सजा दी जाए वो दी जाए। क्यों? बिल्कुल 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 महाराज। भले मंदिर की पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, बढ़िया है, सब बल मिलता है देवताओं को, लेकिन यहाँ भी भगवान है। तो तुम यज्ञ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, किसी का दिल दुखा रहे हो, तो पूजा सब बेकार है। महाराज जी जब मेला में भेदभाव कर रहा है। हाँ, भेदभाव चल ही रहा, देख लो हमारा ही बोरी बिस्तर बंधा पड़ा है अभी। तो 5 मिनट महाराज जी अब वो कोई देता नहीं है। 5 मिनट कहाँ देने के समय नहीं है, देते हैं देने वाले जो भक्त हैं, ऐसा नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता आप लोग ही हो। जो देवता है, जो अच्छा है वो देता है, बात सुनता है। हमारे वीडियो भी बहुत वायरल हो रहे हैं जी। और 10 चैनल पे भी भेजे हैं। पता नहीं उन्होंने क्या भेजा है क्या नहीं भेजा, काट पीट भी देते ना इसमें। नहीं तो महाराज जी अपनी आवाज भी तो बुलंद करनी चाहिए, हमें तो अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हाँ, अब जैसे तो आपको हमने बोला जो हम सत्य बोल रहे हैं वही भेजो, इसमें काटा पीटी नहीं। जो आपको मिलते होंगे तो उनको समझाना चाहिए ना। 6 बातें हैं, इसको काट के आप दूसरा वीडियो बनाओ छोटे छोटे। तो मैं 3 बातें और बताता हूँ, बताएं हिंदू बताएं राष्ट्र के लिए। बताएं इसी में बोल दो। हाँ तो तीसरी बात ये हिंदू राष्ट्र के लिए 5-6 बातें तो ये है, ऐसा होना चाहिए। और 3 बातें क्या होनी चाहिए, जो गाय कट रही है तो कल को तुम सब काटे जाओगे, जी। ये पक्का है, कोई नहीं बचाने वाला। सही है ना, गाय कट रही कल तुम काटे जाओगे। नंबर 2, हमारे धर्म के रक्षा के लिए हमारे पास अस्त्र शस्त्र, मतलब समझ गए, ऐसे देवी देवता रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो वो भी मतलब रखने चाहिए सबको। तीसरी बात ये है कि हमारा मान लिया भारत यहाँ हिंदू राष्ट्र बन जाए, सनातन वो हो जाए, मतलब मुझे तो बड़ा कठिन लग रहा है, भगवान जाने, मतलब सतयुग आ जाए, कभी कभी टूट जाता हूँ। तो फिर हमारा भारत हजारों वर्ष सुरक्षित रहे, उसके लिए क्या करना है कि जो छोटे छोटे बालक हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। तो अच्छी शिक्षा कैसे दी जाएगी महाराज? अच्छी गुरुकुल शिक्षा तो खत्म हमारे कर वेद दिए हैं। पुराणों में है, शास्त्रों में है। तो गुरुकुल तो खत्म कर दिए महाराज। हाँ, वही तो गुरुकुल खत्म कर रहे हैं। गुरुकुल हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे मुस्लिम थे, अब जो हमारे योगी मोदी जी आए धर्म के रक्षक है, मान लिया इनको। नीचे वाले दुष्ट है जो उनके कार्यकर्ता है, वो उनको मैं नहीं कहूँगा, नीचे कुछ है 5%, ज्यादा नहीं है। वो 5% इतने भयंकर हैं कि रावण हिरण्यकश्यप, तो वो कुछ नहीं होने देंगे। तो हमारा ये मानना है कि सरकार से भी निवेदन में बहुत सालों से कर रहा हूँ, 4-5 साल हो गया। महाराज एक सवाल का जवाब देंगे आप? हाँ इतने मुगल आए, सब आए, हाँ। अखाड़े तो रहे यूं ही, अखाड़े तो यूं ही रहे। जूना अखाड़ा सबसे पुराना माना जाता है, अखाड़े यूं ही रहे। लेकिन सनातन धर्म में इतना बदलाव क्यों आया? क्योंकि लोग बदलना चाह रहे थे, तो बदलने का उनको हक दिया किसने? साधु संत। क्योंकि साधु संत हमारे रहते हैं कि समाज को सुधार करते हैं, एक पथ प्रदर्शक रहते हैं। लेकिन वो जब अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे तो फिर कौन निभाएगा? गृहस्थ निभाएंगे महाराज जी। अब इसके लिए क्या वही बताया जाए, तो हम लोगों में बता तो रहा हूँ, साधुओं में जब एकता होगी जब तो दुनिया में एकता होगी। साधुओं में क्या, मैं शैव धर्म का हूँ, जैसे यहाँ पे रह रहा हूँ रामानंदी में, तो बोरी बिस्तर देख लो मधा रखा है, कह रहा अपने आ जाओ। तो पहले महाराज जी गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल चला करते थे वहाँ वो। तो हमारा एक कहना है योगी मोदी जी से, जहाँ तक खबर हमारी जा रही है, कि हमारे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में रामायण का पाठ पढ़ाया जाए, गीता का पाठ पढ़ाया जाए, भागवत का पाठ पढ़ाया जाए। हुए समझ गए, वो भी प्रमाणित काशी में की गई। तुलसीदास जी ने, हाँ, तुलसीदास की रामायण कोई नहीं मानते थे पंडित विद्वान लोग, फिर उसको सब ग्रंथों के नीचे रखा गया, समझ गए, और मंदिर में ताला मारा गया। सुबह वो मंदिर खोला गया तो सब ग्रंथों से ऊपर रामायण थी और भोले बाबा के हस्ताक्षर गवाही। इससे बड़ी गवाही क्या होगी? वो रामायण ही अमर कथा है, वो पीने वाली चीज है कि एक चौपाई महामंत्र है, समझ गए, उसमें भी लोग उंगलियां उठाते हैं। अमर कथा तो महाराज जी भोलेनाथ ने सुनाई थी। हाँ, तो हमारे मतलब हम अपनी भक्ति भाव के हिसाब से बता रहे हैं, विद्वान नहीं है, कि वही अमर कथा है, उसको आप सुन लो तो मतलब जीने मरने का झंझट खत्म हो जाएगा। जी। और गीता भगवान अपने मुखारबिंद से कृष्ण ने सुनाई, और भागवत जो है नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी 4 श्लोकों में, उसको विस्तार किया व्यास जी ने। तो ये चीजें हैं। तो ये तीनों ग्रंथ हमारे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया जाए, गुरुकुलों में सरकार मदद करे, जितने जनता हो सकता है उतना मदद करे, गौओं की जो है रक्षा के लिए जितना हो सकता है। तो जनता तो महाराज सहयोग करेगी, लेकिन कोई आगे आने वाला तो होना चाहिए। ये है अब वही, क्योंकि यहाँ तो आप जानते हैं कि जब एक भेड़ का राजा सरताज जब आगे चलती है तो सारी भेड़ें उसके पीछे चलती हैं। लेकिन कोई सामने आने वाला तो होना चाहिए। जब हमारे सामने आने वाले ही महादेव ऐसे हैं गुरुजी, तो फिर कैसे किया जाए बताएं? फिर जनता क्या समझेगी? बात तो यही है, आप मीडिया वालों का सहारा है। तो मीडिया वालों को हमने एक फोन किया था, बोला था सुबह आएंगे, साथ में चलेंगे, आप चल सकते हो तो चलो, विश्व हिंदू परिषद में हमें बोलने का मौका दिया जाए। हमसे बोलती है हमारी गुरु बहनी कि तुम्हारे को जो है वहाँ तो मैक नहीं मिलेगी। मतलब वो ऊंचे लेवल पे महानता है, कोई भी लगा लो, हमारे गुरुदेव ही या कुछ भी, तो कभी कभी गुरु रह जाता, चला हमारा हर जगह राजनीति चल रही है, समझ गए, ज्ञान की कोई सीमा है?